अरे भाई, अब और कितना नीचे गिरोगे और कितना नीचे गिर सकते हो? अरे ये मैं नहीं बोल रही, ये तो झनक बोल रही है कि जो आप कितना और नीचे गिर सकते हैं। तुमने रिपोर्ट देखी होगी, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि वो रिपोर्ट अनिरुद्ध की नहीं है। अब यहाँ पे आदित्य कपूर कहते हैं कि जो तुमने कैंसर की रिपोर्ट देखी थी वो आदित्य कपूर की थी ही नहीं। हाँ, अनिरुद्ध यहाँ पे हो सकता है तुमने इस रिपोर्ट पे अनिरुद्ध का नाम देखा होगा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट जो है अनिरुद्ध की नहीं थी। और यहाँ पे अनिरुद्ध ने जो झूठ बोला है वो अब बेशर्मों की तरह खुलेआम बोला कि हाँ मैंने झूठ बोला है, और वो भी अर्शी के साथ शादी करते हुए, और कह रहा है कि मुझे जरा सा भी शर्म नहीं है। और कितना अंधेरे में रखोगे इसकी आंखों में? झनक को अंधेरे में रख के तुमने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया और खुलेआम इसके लिए ढिंढोरा भी पीट रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे अब तो अनिरुद्ध की आंखों में शर्म ही नहीं बची है। और कितना अंधेरे में रखेंगे झनक को? और मुझे अब बोलिए, और कोई झूठ बोलना बचा है तो वो भी बोल दीजिए। मैंने पहले लगा कि आप बहुत बीमार है इसलिए आपके साथ आई, शादी करने के लिए राजी भी हो गई। आपके इतने घटिया नाटक, और अब और बोलिए, और कोई झूठ तो नहीं है। अब यहाँ पे आदित्य कपूर जो वो सच बोल रहे हैं। आपने सच बोला, जवाब चाहिए। मैं मतलब कि क्यों इस सारी बीमारी का नाटक न रचा गया? अब यहाँ पे जो है अनिरुद्ध को बोलती है कि चुप करिए, अपना ये घटिया तमाशा, मुझे सिर्फ सच जानना है, हमने ऐसा क्या किया? अरे झूठ का बोझ अपने कंधों पे उठा उठा के थक चुकी हूँ, मैं मर जाऊंगी एक दिन। और यहाँ पे कि जहाँ बीमार है इसे झनक को इतना बुरा फील हो रहा है। और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है अर्शी के साथ शादी करके ऐसे सीना तान के खड़ा है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब आदित्य कपूर ने जो कहा बस बच्चे की तरह मान के उसने बोलते करता गया, और उसके बाद से शादी भी कर ली। अब यहाँ पे कहता हाँ मैंने किया, और बोलो मैं ये भी, जितना नफरत करना है मुझसे कर लो, जो करना है जो कर लो, मुझे सजा देना है दे लो। ऐसे अब अनिरुद्ध बोलते जा रहा है। और लेकिन यहाँ पे झनक बोलती है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए, आपने आखिर झूठ बोला क्यों है? मुझसे जवाब दी। और यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी आती है और कहती है कि बंद करो ये चिल्लाना, और यहाँ से मेरी बेटी की शादी हो रही है और तुमको भूत सवार हो गया है, एकदम से चिल्लाने लग रही हो, झूठ बोल रही हो, धोखा दिया, बीमार नहीं। अरे बीमार ये तो अच्छी तो बात है, तुम कैसी लड़की हो, सेमलेस लड़की हो, अपने अशुभ कदम लेकर आई, मंडप में कैसे चली आई, देखो निकलो यहाँ से। अब यहाँ पे दादी अभी नहीं, अभी मैं इनसे बात करी। अब दादी भी झनक को जो है ना बहुत ही बुरा भला सुना रही है, और यहाँ पे जो सबकी बदतमीजियां जो है झनक बर्दाश्त किए जा रही है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध जैसे लग रहा है कि एक मूर्ति की तरह खड़ा हुआ है। और अर्शी यहाँ पे झनक को बोलती है अनिरुद्ध के सामने, आई एम वार्निंग यू, इस वक्त तुम मेरे हस्बैंड से बात कर रही हो, इतनी बदतमीजी से बात करने का हक नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे साथ तो पूरे हो चुके हैं, अब तुम चाहकर भी हमारे बीच में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसलिए इस लड़की को यहाँ पे रहने की आपने इजाजत कैसे दे दी? इसे बाहर निकाल दीजिए। अब ये सारी चीजें सुन के अनिरुद्ध भी जो है वो भी मौका नहीं छोड़ता है झनक को सुनाने के लिए, और उससे कहता है कि तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो गई? क्योंकि ये तो मेरी आदत है, मैं तो आदत से मजबूर हूँ, धोखा देना मेरी फितरत में है, धोखा देना मेरी खून में है। सुनो मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बदुआ देना है, बहुत सारी बदुआ देना, और अगर सजा देना चाहती हो तो वो भी दे देना, बात में खत्म। सजा हो गई तो नहीं। यहाँ पे झनक फिर से बोलती है नहीं, सजा वो तो ऊपर वाला ही देगा आपको, और ये बात आप याद रखिएगा कहीं भी जाऊं, लेकिन इस घर में तो मैं एक सेकंड के लिए नहीं रुक सकती। अब भाई कैसे रुक सकती है, जिस घर में जब अनिरुद्ध जिसके भरोसे झनक रुक रही थी, अब तो अनिरुद्ध नहीं ऐसा पल्लू जैसे कहा जाता है कि ये तो पलटूबाज है, और आज इसने फिर से वो दिखा दिया कि ये पलटूबाज है। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी थी झनक से, समझ में आता है कि अर्शी प्रेग्नेंट है, तुम शादी कर रहे हो, लेकिन इस तरह से झनक की बेइज्जती कर रहे हो। और यहाँ पे कहते हैं कि रुक जाओ एक सेकंड के लिए। मैं रुकू झनक, देखिए जज मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उसने मुझे कुछ भी बताने से मना किया, लेकिन मुझे इस बात से पता चले ना तो अब तुम्हारा जो है गुस्सा, प्लीज एक मिनट के लिए अगर तुम्हें सब कुछ पता हो तो बता दो। यहाँ पे बेचारी परेशान क्यों हो रही हो? मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि वादा किया है मैंने, लेकिन इस बात का यकीन है मुझे जन्म एक न एक दिन तुम्हें ये सच पता चली जाएगा। और मैं आज सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अनिरुद्ध जो भी कह रहा है अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, इसने इस औरत की गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी क्योंकि आज तक मैंने इसे गलत समझती थी। अब आई इसको सही समझ, अब गलत फहमी को कोई गुंजाइश नहीं है मेरे अंदर। कब समझ गई ये आदमी किस टाइप का है, और मेरे भगवान मेरे साथ हैं इसलिए मुझे बचा लिया उन्होंने इस आदमी से, और लो बचा लिया तो पूरी तरह बच जाओ ना, यहाँ पे निकल जाओ। और फिर से एक बार सृष्टि जो है वो भी आगे खड़ी हो जाती है और उसे फिर से कहती है घर से निकल जाने के लिए।
अब सृष्टि विनायक बोलता है कि इतनी रात को अकेले वो कहाँ जाएगी। फिर सृष्टि कहती है कि हमें क्या करना है, कहीं भी जाए। और विनायक वैसे भी इस लड़की के घर में बार बखेड़ा खड़ा करती है, यहाँ रहने की उसकी कोई जरूरत नहीं है और यहाँ रखने का जनक बोलती है यहाँ पे रहने का मुझे तो कोई शौक भी नहीं है। मुझे यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ने कहा भगवान ने मुझे एक मौका दिया है कि इस सब झमेले से मैं बाहर निकलूँ तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे अंधी हो गई थी लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब सब कुछ साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। और ये एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई, जिंदगी में कुछ भी हो, बुरे समय क्यों ना आ जाए, लेकिन इस आदमी के पास दोबारा मैं कभी नहीं आऊंगी। इस परिवार के आसपास मैं मतलब रह भी नहीं सकती है। और डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपकी तरह मैं ना बेवकूफ़ नहीं हूँ और जाते जाते मैं आपको माफ़ करते जा रही हूँ आपको। और पता है कि बाकी क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि एक दिन आपने मेरी ज़िंदगी खत्म होने से बचाई थी, इसका एहसान किया तो मान के एहसान लौटा रही हूँ। अब इस काम पूरी तरह से खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता लग रहा है कि फुल एंड फाइनल तरह से पूरी तरीके से खत्म हो गया। और ये जो किया ना ऐसे ही कोई ना कोई तुरंत से पल्लों से बांध लीजिए सर जी, क्योंकि वो है ना जो जकड़ के नहीं रख सकता है किसी को, कोई भी क्या पता वो कब कभी फिर से छूट कर चला जाए अनिरुद्ध। और यहाँ पे फिर से जो है झनक एक बार जाते जाते सबको सुना के जाती है और सबको वार्न करके जाती है। और यहाँ पे अनिरुद्ध को तो वो पूरी तरह से इस तरह से नफरत जो कर रही है ना, अभी आज इसके मन में नफरत इतनी बढ़ गई है कि अब वो अपने सर जी का चेहरा तक नहीं देखना चाहती है और काफी दूर चली जाने वाली है। अब झनक की कहानी में क्या मोड़ आएगा, क्या अनिरुद्ध फिर से झनक को ढूंढेगा, अब कौन सा मेकर्स कहानी में मोड़ लाने वाले हैं, क्योंकि शादी का जो मोड़ दिखाते दिखाते अचानक से ऐसे टर्न कर दिए कि पता ही नहीं चला कहानी में। और फैंस जो है कि पूरी तरह से जो है गुस्से में हो गए हैं कि शो की टीआरपी भी बहुत ही नीचे की तरफ आ गई है। अब कोई भी फैंस ये नहीं चाहते कि मेकर्स ये क्या दिखाते, अब शो जो है एक तरह से बंद कर देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। क्या अब दोबारा से अनिरुद्ध को आदित्य कपूर से उसे शादी कर लेनी चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये तो बार बार अनिरुद्ध शादी कर लेता है अर्शी से और झनक को हर बार ऐसे दिखाता है कि लगता है कि एकदम पास ला दिया, उन लोग को शादी करा देगा, अब एकदम कभी दूर नहीं करेगा और फिर अचानक से एंड मौके पे दोनों को अलग कर देता है। तो कुछ समझ में नहीं आता कि मेकर्स करना क्या चाहते हैं। अब तो यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध की तो फुल एंड फाइनल शादी दिखा दी है, अब क्या ही करने वाले हैं मेकर्स। यहाँ पे तो अब झनक घर छोड़ के जा चुकी है, जो कि सृष्टि चाहती ही थी कि दोनों में अलगाव करने के लिए। अब वो इस काम में तो कामयाब हो भी गई, अब उसकी चाल जो है वो कामयाब हो गई। अब यहाँ पे जितने बोस फैमिली, पूरे बोस फैमिली बहुत खुश है कि झनक जो है इस बुरी लड़की चली गई मेरे घर से। अब तो यहाँ पे सब इस जो है बुरी बला से हमें आज़ादी मिली है, अब ये घर से चली जाएगी। इसके बुरे कदम है जो पूरे घर में जो नाश किए हुए है। अब इस तरह बुरा बुरा बोलने के बाद लालौन जो है अपू जो है वो रोकने की बहुत ही कोशिश करते हैं झनक को। और यहाँ पे मीनू दी कहती हैं कि ये मेरे साथ रहेगी, लेकिन शायद झनक अब किसी के साथ नहीं रहने वाली है। सभी के सभी इस तरह खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन झनक क्या है सबको बोल के सबको वार्न करके वहां से निकल जाती है। अब कहानी में कौन सा मोड़ आएगा, झनक कहाँ जाएगी अगर वो आदित्य कपूर के साथ नहीं गई है, मीनू दी के साथ नहीं रह रही है, अपू भी लालौन भी कोई उसके साथ नहीं है, तो क्या दिखाएगा आगे की कहानी में दोस्तों। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको इस आज के वीडियो को लेकर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और जो भी कहना चाहते हैं हमें जरूर से बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।